नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएस फेड मीटिंग आउटकम्स क्या रहे और साथ ही दोस्तों ये भी चर्चा करेंगे कि इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर क्या होगा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और बेस्ट स्टॉक क्या होंगे जिनको हम लोग लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं और बेस्ट सेक्टर कौन सा होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग मूव कर रहे हैं और सीधे हम लोग इंडाइसेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है और क्या आज के टारगेट और निफ्टी के भी क्या टारगेट हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग दोस्तों यूएस फेड मीटिंग आउटकम्स क्या रहे उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो बड़ी खबर यही है कि यूएस फेड ने रेट हाइक किए हैं और वो 0.25% के रेट हाइक किए हैं, यानी कि 3 साल के बाद ये पहला रेट हाइक है। तो आप समझ सकते हैं कि रेट हाइक जो है कोरोना की वजह से इन्होंने नहीं किया था, और अब जो रेंज होगी इंटरेस्ट रेट की वो 0.25 से 0.5% की होगी। फर्स्ट दिस वन, एंड सेकंड वन इज दैट टू एंड ऑफ 2022 4.3% इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो ईयर एंड पे होगी वो 4.3% होगी। और यू कैन सी दैट कि 0.25% कैन बी रेट हाइक आफ्टर 2 मंथ अगेन। तो 2 मंथ के बाद आपको रेट हाइक फिर से मिल सकता है 0.25% का, और इस अकॉर्डिंग तो 2 मंथ पे 0.25 करके ये रेट हाइक करेंगे और ये 3 से 4 बार हो सकता है। ये आउटकम में निकल के आया। जो फर्स्ट रेट हाइक था वो 0.25% का हुआ, और इससे निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में जो ओवरऑल जो बोरोइंग थी, जो लिक्विडिटी है जो यूएस मार्केट में, वो रिड्यूस होगी, तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में जाएंगे। तो यहाँ से अब निफ्टी ने एक बॉटम बना लिया है वो 15,787 का, और अब निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो 17,700 के टारगेट निकल के आते हैं। 17,700 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट है। और वहीं अगर लॉन्गर व्यू में है तो आपको दिखाते हैं, यहाँ से लॉन्गर व्यू में आप एक इस हर्डल फेस करेंगे 18,350 के आसपास। तो अगर लॉन्गर व्यू यानी 6 मंथ का व्यू रखते हैं तो 18,350 के आसपास, और शॉर्ट टर्म का व्यू है लगभग 1 से 1.5 महीने का व्यू है तो 17,700 का हम लेके चल सकते हैं टारगेट। वहीं पे दोस्तों अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जिस तरह से बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, अगर आप देखें यहाँ पे ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और इसने ये गैप को फिल किया है। तो अब ये गैप फिल करने के बाद दोस्तों ये 17,000 यहाँ से एक 17,300 का लेवल पॉसिबल है, जो कि 1 मंथ का अगर हम देखते हैं तो लास्ट 1 मंथ का हाई था 17,336। तो 17,336 के आसपास का यहाँ पे जोन जा सकता है निफ्टी में। तो यहाँ से अब अगर हम ओवरऑल देखें तो शॉर्ट टर्म में भी आपको आज का टारगेट बता दिया इंट्राडे का, और लॉन्ग टर्म का 1 से 1.5 महीने का 17,700 का टारगेट, यानी कि फिर से डाउन ट्रेंड आएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि ईयर एंड तक का हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम लोग 18,600 से 19,000 के लेवल देख सकते हैं ईयर एंड में। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि निफ्टी का अगर हम पी रेशियो देखें यहाँ पे, तो निफ्टी का पी रेशियो 20 के आसपास, जो कि मीडियन वैल्यू है। जब भी मीडियन वैल्यू के आसपास पहुँचता है निफ्टी का पी, तो उस समय बाइंग रेंज में होता है। तो ये करंटली रेंज बाइंग रेंज है और यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं। जो सेक्टर वाइज जो वेटेज है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे 21.59 का पी है,
जो सेक्टर वाइज वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल्स पे है, देन आईटी पे है। तो अभी बहुत ज़्यादा अप मूव नहीं है फाइनेंशियल्स एंड आईटी में, निफ्टी के बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट नहीं है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के व्यू से देखें तो जो बेस्ट सेक्टर हो सकता है, अगर हम बेस्ट सेक्टर की बात करें तो उसमें हम आप न्यूज की वजह से और काफ़ी चीज़ों की वजह से एचडीएफसी बैंक को लेके चल सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ से गैप फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। 1490 के आसपास का गैप है लगभग, तो ये 1520 तक का एक टारगेट अपसाइड बना सकता है। तो एचडीएफसी बैंक एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है 1520 के आसपास। और दूसरा शेयर एक है गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ से आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से तो गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर यहाँ से 1675 तक के टारगेट यानी 15-20% का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मिड कैप से हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। और वहीं दोस्तों दूसरा जो एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर्ड पिक रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी लार्ज कैप से। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में मैं लेके चलूँगा यहाँ से रूट मोबाइल को। रूट मोबाइल के जो टारगेट्स हैं वो लगभग 1548 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और लगभग स्टॉप लॉसेस 1411 के आसपास है, यही इसका बॉटम हुआ। और यहाँ से जो टारगेट बन सकते हैं, अगर निफ्टी 17,700 के आसपास जाता है तो हम 1800 के लेवल रूट मोबाइल में देख सकते हैं। तो स्मॉल कैप में हमारी पिक रूट मोबाइल, मिड कैप में हमारी पिक गोदरेज प्रॉपर्टी और लार्ज कैप में हमारी पिक होगी एचडीएफसी बैंक। तो ये थी दोस्तों निफ्टी एनालिसिस एंड साथ में यूएस फेड मीटिंग आउटकम्स क्या रहे और डिफरेंट आउटकम्स क्या रहे उसके बारे में। तो उम्मीद है हम आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।